Good morning, students. So today we will begin chapter 10 articles a and the. Okay. So students, you all have heard about the article a and the. Also, you have something learned in previous class, in your previous class, class 3. Okay. So once again, let's learn about these articles. Okay. So a and the, तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है। सो लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आर्टिकल मीन्स उपपद, है ना। इस इनका इस्तेमाल हम किसी चीजों के सामने करते हैं, चीज वस्तु या व्यक्ति के नाम के सामने करते हैं। ओके, so first of all let us see use of a. Use of a is used before common noun which are singular in number and begin with consonant sound. Okay, तो a का प्रयोग हम किसी भी कॉमन नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर हो और वह कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्टिंग हो। ओके, कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्टिंग हो। समझ गए ना। तो ए का इस्तेमाल कोई भी कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्टिंग हो, उसके पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि ए काउ, ए बुक, ए चेयर, ए हाउस। तो यहां देखो, काउ सी, काउ वर्ड सी से स्टार्टिंग है और बुक वर्ड बी से स्टार्टिंग है, चेयर सी से स्टार्टिंग है, हाउस एच से स्टार्टिंग है। तो ये बिगिनिंग वर्ड है कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट है, सी बी सी हाउ एच, तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले ए का इस्तेमाल करते हैं और वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, क्योंकि ए का मतलब है एक, सिंगुलर, है ना। अब देखते हैं यूज ऑफ एंड। यूज ऑफ एंड का मतलब भी सिंगुलर होता है, एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी एंड इज यूज बिफोर कॉमन नाउन विच आर सिंगुलर इन नंबर एंड बिगिन विथ वावल साउंड। तो सिंपल है ना। तो ए का इस्तेमाल कॉमन नाउन के पहले करते हैं जो कि सिंगुलर होना चाहिए और वावल से स्टार्टिंग होना चाहिए, है ना। तो वावल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल होते हैं, है ना। तो इन 5 वावल से स्टार्ट होने वाले नाउन, कॉमन नाउन के सामने हम एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना सबको। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हो, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, एन आवर, है ना। यहाँ एच से शुरू है, ये एच से क्या है, कॉन्सोनेंट है, पर यहाँ पे एन लगाए है ना। तो इसको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों यहाँ पे एन लगा है। ओके, तो इतना तक समझ गए होंगे, है ना। फिर देखते हैं यूज ऑफ द, है ना। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं उसको देखते हैं, है ना। द का इस्तेमाल भी हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, पर नाउन डेफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ओके, किसी भी निश्चित नाउन के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। ये तो अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित एक वचन सिंगुलर के लिए करते हैं, और द का प्रयोग हम निश्चित एक वचन
के लिए करते हैं। ओके, इतना समझ में आया ना। ए और एन अनिश्चित वस्तु एक वचन के लिए करते हैं और द निश्चित वस्तु के पहले करते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग देखो, द इज यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, है ना। द का प्रयोग किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के सामने किया जाता है। ओके, तो याद रखना, है ना। जैसे एग्जांपल, द ताजमहल, है ना। ताजमहल, ताजमहल एक निश्चित मोनूमेंट है, बिल्डिंग है ना। इसके पहले द का प्रयोग किए हैं। आई सो अ गर्ल, द गर्ल वॉज ब्लाइंड। देखो यहाँ पे, तो यहाँ गर्ल के सामने ए लगा है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, पर्सन यहाँ गर्ल है ना। तो इसके सामने ए लगा है, पर्सन बोले लेकिन ए लगा है, क्यों? क्योंकि इस गर्ल को हम पहली बार देख रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को पहली बार उसका चर्चा करते हैं तो वहां पे शुरुआत में ए लगता है, और जब दूसरी तीसरी बार वो व्यक्ति का नाम और उसके बारे में चर्चा होती है तो हम द लगाते हैं, है ना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर बन जाता है, निश्चित बन जाता है। और फर्स्ट टाइम में जब हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है ना, अनिश्चित होता है। ठीक है, तब उसके पहले हम ए लगाते हैं, और जब सेकेंड और थर्ड टाइम में जब उसी के बारे में चर्चा होती है, डिस्कस होती है, तो हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे द गर्ल वॉज ब्लाइंड, तो जब सेकेंड टाइम में नाम आया तो हम द का इस्तेमाल किए। ठीक है, अब देखते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ और किसके पहले करते हैं। जैसे कि याद रखना आप लोग, जैसे कि नदियों के नाम के सामने, है ना, नदियों के नाम के सामने, क्योंकि नदी का नाम एक ही होगा, है ना, मिलता जुलता तो कहीं होगा नहीं, है ना। पूरे देश में गंगा या पूरे वर्ल्ड में गंगा एक ही है ना। तो ऐसे नदियों के नाम के सामने, फिर शीर्ष समुद्र, है ना, ओशियन महासागर, माउंटेन रेंजेस पहाड़ की चोटियां, है ना, और ट्रेन, ट्रेन के नाम के सामने, शिप के नाम के सामने, न्यूज़पेपर्स के नाम के सामने, और फेमस बिल्डिंग्स के नाम के सामने, और यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अर्थ, मून और सन, इनके नाम के सामने, है ना। और सुपरलेटिव डिग्रीज के सामने, सुपरलेटिव डिग्रीज कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के सामने, और जैसे फर्स्ट, सेकंड, लास्ट जो स्पेलिंग वाला वर्ड आता है, तो उसके नाम के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। तो अगर इतना आप लोग याद करोगे तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छा से कर सकते हो, आर्टिकल के बारे में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल, ओके, ए एंड द। तो फिर और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ए एंड द का प्रयोग कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। ओके, तो उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तो उसको देखिएगा। मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। ओके, एंड आवर, है ना, ए यूटेंसिल, है ना, एंड आवर और ए यूटेंसिल। ठीक, तो यहां देखो एंड एच यहाँ पे है ना, ए यू यहाँ पे है। ठीक है, तो जब हम लोग शुरू किए थे तो मैं बोला आप लोगों को कि एंड का प्रयोग कॉमन नाउन सिंगुलर, एंड का प्रयोग किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होना चाहिए, और
वावल से स्टार्टिंग होना चाहिए, वावल वर्ड से स्टार्टिंग होना चाहिए बोला था, है ना। और ए का प्रयोग किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले और कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जस्ट विपरीत है ना। तो यहाँ देखो एच एंड का प्रयोग किए हैं पर यहाँ पे एच है ना, वावल नहीं है ना। तो वावल यहाँ क्यों नहीं है और क्यों लगा है एंड, उसको देखते हैं। देखो जब हम इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, साउंड पे ध्यान देना, है ना, साउंड पे ध्यान देना। जैसे हावर हम लोग नहीं बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, आवर। तो यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, आ, आवर, है ना, आ का उच्चारण हो रहा है। तो आ ये ऑलरेडी ये वावल में आ रहा है ना। तो यहाँ पे उच्चारण उसके साउंड के आधार पे हम इस्तेमाल किए हैं या इस्तेमाल करते हैं, ओके, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यू है पर हम ए का इस्तेमाल किए हैं, क्यों। और यहाँ भी हमको उसके साउंड पे, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ओके। तो यूटेंसिल, यूटेंसिल, है ना। तो यहाँ पे या का यूज हो रहा है, या यू, ये वाला यू, क्योंकि या जो ऑलरेडी कॉन्सोनेंट बताता है, ओके। इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का जब वर्ड्स आते हैं कहीं कहीं, वहां पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, ओके, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट आर्टिकल्स ए एंड द, ओके। सो नाउ this is a very simple, okay, and you try to do the exercises and I will also give the answers in the group, and from there you match it, okay, and do rest of the exercises. Thank you.